देख रहे हैं हमारा चैनल। दुनिया के सबसे महान तबला वादकों में शुमार उस्ताद जाकिर हुसैन का 16 दिसंबर 2024 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में निधन हो गया। जाकिर हुसैन लंबे समय से फेफड़े की बीमारी से जूझ रहे थे। 2 सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उनके परिवार ने एक बयान जारी कर कहा, उन्होंने जीवन की अंतिम सांसें बेहद शांति के साथ ली। उनकी बहन खुर्शीद औलिया ने बताया, वेंटिलेशन मशीन बंद किए जाने के बाद वो बेहद शांति से विदा हुए। ये सैन फ्रांसिस्को के समय अनुसार शाम 4 बजे हुआ। जाकिर हुसैन अपनी पत्नी एंटोनिया मिनेकोला और 2 बेटियां अनीशा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी के पीछे छोड़ गए हैं। जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 में मुंबई में हुआ था। वे महान तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र थे। संगीत उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। ये उनके जन्म के साथ ही शुरू हो गया था। ये उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा ही थे जिन्होंने पहली बार नवजात जाकिर के कानों में तबले की धुनें फूंकी। जाकिर ने एक बार बताया, परंपरा के अनुसार मेरे जन्म के बाद पिता ने मुझे गोद में लिया और मेरे कानों में प्रार्थना पढ़ने की बजाय तबले की लय सुनाई। मेरी माँ गुस्से में आ गई और कहा, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि लय सुनानी चाहिए। मेरे पिता ने जवाब दिया, यह मेरी प्रार्थना है, मैं सरस्वती और गणेश का साधक हूँ और यह ज्ञान मुझे मेरे गुरुओं से मिला है जिसे मैं अपने बेटे को देना चाहता हूँ। 3 साल की उम्र में जाकिर ने अपने पिता की देखरेख में तबला वादन की शुरुआत की और 7 साल की उम्र में अपनी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी और जल्द ही वे भारतीय संगीत के प्रमुख कलाकारों के साथ मंच साझा करने लगे। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया के मंच पर पेश करने का सफर जो 12 साल की उम्र से शुरू हुआ, फिर लगातार जीवन भर चलता रहा। उनकी प्रतिभा ने उन्हें पंडित रविशंकर, अली अकबर खान और पंडित शिव कुमार शर्मा जैसे महान संगीतकारों के साथ काम करने का मौका दिया। दुनिया भर में उन्हें भारतीय संगीत का सांस्कृतिक राजदूत माना जा रहा है और भारत में भी इस बात को स्वीकार कर उन्हें नेशनल टीजर का खिताब दिया है और भारत में भी इस बात को स्वीकार कर उन्हें नेशनल ट्रेजर का खिताब दिया गया है। 1973 में जाकिर ने एक ऐसा संगीत प्रोजेक्ट किया जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत और जैज का अद्भुत संगम पेश किया। ये प्रोजेक्ट उन्होंने अंग्रेज गिटार वादक जॉन मैक्लॉफ्लिन, वायलिन वादक एल शंकर और मृदंगम वादक टी.ए. विक्कू विनायक के साथ किया। इस प्रोजेक्ट ने भारतीय और पश्चिम संगीत में फ्यूजन की नींव रखी। उन्होंने पश्चिमी संगीतकारों जैसे यो-यो मा, चार्ल्स फ्लॉयड, बेला फ्लेक, एडगर मेयर, मिकी हार्ट और जॉर्ज हैरिसन के साथ भी काम किया है। इन अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक वैश्विक पहचान दिलाई। जहां भारत की साज और अपराजिता जैसी फिल्में उनके संगीत को सजी हुई है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स जैसे हिट एंड डस्क और इन कस्टडी में भी उन्हें संगीत का लुत्फ उठाया है। जाकिर हुसैन को उनकी कला के लिए 4 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। पहला ग्रैमी अवार्ड उन्हें 2009 में मिला ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए। बाकी 3 2024 में 86वें ग्रैमी अवार्ड्स में मिले। उन्हें 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जाकिर हुसैन केवल एक संगीतकार नहीं थे, वो भारतीय संगीत के एक वैश्विक राजदूत थे। उनकी संगीत शैली ने तबले को एक सहायक वाद्य यंत्र से एक प्रमुख स्वर में बदल दिया। फिल्मकार हसन मेहता ने उस्ताद जाकिर हुसैन को तबले को सेक्सी बनाने का श्रेय दिया है। जाकिर की रचनात्मक और अद्वितीय शैली ने उन्हें हर पीढ़ी के संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रियता बनाई है। उनके संगीत की गति, कुशलता और सहज प्रभाव ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। उन्होंने शुरुआती दिनों में जाकिर मुंबई के सेंट माइकल स्कूल महिमा और सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़े। अपनी तबला साधना के दौरान वो ट्रेन में सफर करते और अगर सीट न मिलती तो अखबार बिछाकर सो जाते। ये सुनिश्चित करते कि उनके तबले को किसी का पैर न लगे। वो उन्हें गोद में लेकर सोते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि जाकिर हुसैन सिर्फ संगीत के क्षेत्र में ही प्रतिभाशाली थे। उनके पास इकोनॉमिक्स में बैचलर की डिग्री भी थी। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद संगीत जगत और उनके प्रशंसकों ने शोक व्यक्त किया है। ग्रैमी विजेता संगीतकार रिकी केस ने लिखा, भारत के सबसे महान संगीतकारों में से एक जाकिर जी केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि कई संगीतकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
उनका प्रभाव सदियों तक महसूस किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, जाकिर हुसैन भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा के सच्चे संरक्षक थे। उनका योगदान बेजोड़ है। जाकिर हुसैन का संगीत केवल सुरों का संगम नहीं था, ये मानवीय भावनाओं, परंपराओं और सार्वभौमिकता का प्रतीक था। उन्होंने अपनी कला के जरिए ये दिखाया कि संगीत सीमाओं और भाषाओं से परे होता है। अब जब तबला मौन हो गया है, उनके संगीत का विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। और अपने जीवन काल में ही जाकिर हुसैन ये सुनिश्चित कर गए कि उनकी कला उनके बाद भी लोगों के कानों में गूंजती रहे। उन्होंने नई पीढ़ी के आने वाले संगीतकारों को अपनी वर्कशॉप और टीचिंग्स के जरिए ट्रेन किया है। जाकिर हुसैन का नाम हमेशा उन महान कलाकारों में शामिल रहेगा जिन्होंने न केवल कला को जिया बल्कि उसे वैश्विक मंच पर गौरवान्वित भी किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही है। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।